बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर फरूक हबीब और आप देख रहे हैं खान इस्लामिक स्टूडियो 786। तशरीहात बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 34। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 खसलतें ऐसी हैं जिस शख्स में वो होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा, और जिस शख्स में इनमें से कोई खसलत होगी तो वो उसके अंदर एक नफाक की खसलत होगी, यहाँ तक कि उसको छोड़ दे। जब इमानत रखी जाए तो खयानत करे, बात करे तो झूठ बोले, जब कोई मुआहिदा करे तो बेवफाई और गद्दारी करे, जब किसी से झगड़ा करे तो गाली बके। शोबा ने अमश से इसमें मुताबत की है। हज़रत शेख ज़िक्रिया रहमतुल्लाह इस हदीस में मुनाफिक की 4 अलामतों का जिक्र है, और इससे पहले हदीस में 3 का जिक्र था। उलमा ने इसके चंद जवाबात दिए हैं। अव्वल ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ही मालूम था, इसलिए इस पर इक्तफा फरमाया। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने मज़ीद अलामतें बताईं तो वो भी इरशाद फरमा दी। दूसरा जवाब ये है कि मौके के एतबार से ऐसा फरमाया कि जिसके अंदर जो खसलतें नुमाया थी उस पर उसको मुतनब्बा किया कर दिया। काना मुनाफिकन खालिसन, खालिस मुनाफिक होने का ये मतलब नहीं कि वो काफिर हो गया, बल्कि कमाल निफाक का मर्तबा उसको हासिल हो गया, जिसकी बिना पर कुफर के करीब करीब हो गया। हत्ता यदआहा, मतलब यह है कि इसमें नफाक की ये खसलत जब तक रहेगी वो मुनाफिक रहेगा, और जब इस खसलत को छोड़ेगा नफाक भी ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि हमारा राब्ता बना रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी करो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, आमीन।